Hello, today we are discussing about the antihypertensive drug part second. In this part, we are discussing about the second type of adrenergic receptor blocker drugs, which are the beta receptor blocker. Beta receptor blocker also divided into two groups. First one is the non-selective beta receptor blocker, which involve the beta 1 and beta 2. And second is the selective beta 1 receptor blocker. Okay, this beta 1 receptor blocker firstly present on the heart and specifically SA node, AV node, myocardium, and the juxtaglomerular apparatus. Okay, and this juxtaglomerular apparatus. The firstly we discussing about the SA node. इस तरीके से एस नोड के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर है उनको अगर हम ब्लॉक कर दें तो डायरेक्टली जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो कर देता है। अगर हम एवी नोड के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर करें उनको ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, तो जो एवी नोड के द्वारा जो कंडक्शन होता है वो स्लो हो जाएगा। उसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाने की वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा और उसकी वजह से जो है हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से हम अगर मायोकार्डियम देखें तो मायोकार्डियम के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर उनको अगर हम ब्लॉक करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाने की वजह से जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाने की वजह से कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाने की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो ये जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus है उसके ऊपर प्रेजेंट जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है उनको अगर हम ब्लॉक कर दे तो उनकी वजह ब्लॉक कर दे तो क्या होगा कि रेनिन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि जो हमारा रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन एक्सेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो है वो वेन और आर्टरीज के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर अगर ब्लॉक करते तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेन जो है डायलेटेड हो जाएगी, वेंट्रिकुलर रिटर्न डिक्रीज़ हो जाएगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से सिस्टोलिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। आगे जाके कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और जिसकी वजह से जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से आर्टरीज के ऊपर जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है उसे अगर हम ब्लॉक कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है जो डिक्रीज हो जाएगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। Also, the angiotensin 2 receptor present on the renal gland cortex, which is a this is the renal gland cortex। इनके ऊपर भी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, अल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज करेगा। अल्डोस्टेरोन अगर रिड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम एंड वाटर का जो लॉस है वो सोडियम एंड वाटर लॉस होगा यूरिन में, क्योंकि जो अल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है कि लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को हेल्प करता है रीअब्सॉर्ब करने के लिए सोडियम एंड वाटर। अगर ये अल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा कि सोडियम एंड वाटर लॉस होगा यूरिन में, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाने की वजह से वेनस रिफिलिंग रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज आर द एक्शन ऑफ द बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो आर्टेरियोल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आर्टेरियोल्स के ऊपर जो प्रेजेंट है बीटा 2 रिसेप्टर उनको अगर हम ब्लॉक करते हैं तो उनकी वजह से क्या होगा, आर्टेरियल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटॉलरेंस हो जाएगा एक्सरसाइज के लिए और जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में फटिक प्रेजेंट होगा। तो ये जो है नॉन सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स का ड्रॉबैक है। सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जाम्पल है प्रोपेनोलॉल और सेकंड जो ग्रुप है सिलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है उसका एग्जाम्पल है एटेनोलॉल। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।